नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस से 9 अगस्त यानी कि पृथ्वी दिवस तक सामूहिक सहयोग से पौधारोपण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 66 दिन तक चलने वाले इस अभियान की जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए साझा की। ट्वीट में सीएम ने झारखंड बंटवारे के बाद साल 2000 में बिहार का हरित आवरण 9% बताया। वहीं 2012 में मिशन की शुरुआत के बाद बीते वर्ष राज्य के हरित आवरण 15% हो जाने की बात कही। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, 5 जून से 9 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत क्या कुछ तैयारियां हैं? गौतम, देखिए, 5 जून पर्यावरण दिवस है और 9 अगस्त पृथ्वी दिवस है। यानी कि पर्यावरण दिवस से लेकर के पृथ्वी दिवस के बीच में ये एक विशेष अभियान चलेगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट किया है और कहा है कि झारखंड के अलग होने के बाद, यानी कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की जो जलवायु और जो पर्यावरण है उसमें मात्र 9% ही था। लेकिन अब वो जल जीवन हरियाली के तहत सरकार की जो योजना चल रही है, इस योजना के तहत पूरे बिहार में 15% हरित आवरण हुआ है। मतलब हरियाली का जो अभियान है वो काम आया है। तो सामूहिक सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। वन विभाग, पर्यावरण विभाग इस पर काम करे बढ़िया से। और इसके अलावा 3.47 करोड़ जो पौधे पिछले 1 साल में लगे हैं, इसको भी बढ़ाया जाए। इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि पूरी तरीके से जन जीवन हरियाली के तहत इस एक मिशन के रूप में काम करना है। सरकार जानती है कि जलवायु परिवर्तन बिहार के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि झारखंड के अलग होने के बाद से बिहार के अंदर जो वन की जो सीमा थी वो बहुत कम हो गई थी। तो ऐसे में उसको बढ़ाने के लिए बांका, भागलपुर, मुंगेर जैसे खास करके इलाकों में जहाँ पे पौधे बिल्कुल नहीं है, पेड़ नहीं है, और जल जीवन हरियाली के तहत, क्योंकि सांस लेने के लिए जलवायु परिवर्तन की इन तमाम चीजों के लिए पेड़ पौधा लगाना बेहद जरूरी है। तो इसी अभियान के तहत उन्होंने इस मिशन को जारी रखने के लिए कहा है। और इस अभियान को विशेष अभियान के तौर पर सरकार से अपील, सरकार भी काम करेगी और बिहार की जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आप तेजी से इसको बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में बढ़ते ब्लैक फंगस मामलों के बीच दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर राजद के प्रदेश प्रवक्ता और समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार पर कोरोना के तीसरे स्ट्रेन और ब्लैक फंगस को लेकर की गई तैयारियों को अधूरा बताया गया और साथ ही सरकारी अस्पतालों में दवाओं की समुचित उपलब्धता करने की मांग की गई। मौके पर विधायक ने सरकार को कई अन्य मुद्दों पर भी घेरा। बिहार में ब्लैक फंगस बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और पूरे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा बिहार का जो सदर अस्पताल, जिला अस्पताल है, वहाँ पर भी ब्लैक फंगस का कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि जितना भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे दरभंगा मेडिकल DMCH हो या मुजफ्फरपुर हो या पूरे बिहार, वहाँ भी उपलब्ध नहीं है। कुछ जगह सरकार ने कहा था कि ब्लैक फंगस की दवाई उपलब्ध है जहाँ पर इलाज किया जाएगा, जैसे एम्स के बारे में, IGIMS के बारे में और PMCH के बारे में। आज स्थिति ऐसी है कि वहाँ भी लोग मर रहे हैं। जो भी लोग, पूरे बिहार के लोग पटना राजधानी में जा रहे हैं इलाज कराने, वहाँ पर भी ब्लैक फंगस का जो वाइल होता है वह पिछले कई दिनों से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से लगातार जाप कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। यह मशाल जुलूस पार्टी कार्यालय अर्जुन भवन से निकलकर
RN शाह चौक पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं द्वारा नीतीश कुमार मुर्दाबाद और पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ता पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले बीते रविवार को जाप कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकालकर मातम भी मनाया था। जितने भी मंत्री मंगल पांडे जी को चेतावनी देना चाहता हूँ, पप्पू यादव को जेल भेजने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। एक एक पप्पू यादव पूरे शहर में, पूरे बिहार में एक एक जनता के बीच में खड़ी है और लगातार पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा लोगों की समस्याओं को लेकर अस्पताल शमशान लेकर घुमा जा रहा है। इससे कोई घबराने की बात नहीं। आज पप्पू यादव के जेल भेजने के विरोध में स्वर्गीय नीतीश कुमार जी आज जो मर गए हैं, बिहार की जनता के लिए, आम आवाम के लिए, आज उनका अर्थी जुलूस निकालकर आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री कैसे गांजा पी रहे थे बहुत ज़्यादा, उसी में मौत हो गया उनका। अब अकेले आपको छोड़ के चले गए। उनके जाने का पछतावा है आपको? पछतावा तो कुछ नहीं है। ऐसे अगर पप्पू यादव जैसे नेता अगर हैं, पछतावा तो नहीं है वो पीछे। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह जिले के गांवा ब्लॉक में बीडीओ मधु कुमारी ने ब्लॉक टास्क फोर्स कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर गहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण की समीक्षा की। बैठक में गहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण में गति लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में टास्क फोर्स कमेटी के कुछ सदस्यों ने सर्वेक्षण के दौरान उत्पन्न हो रही समस्याओं से भी बीडीओ को अवगत कराया। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी BEEO समेत कई लोग मौजूद रहे। समीक्षा बैठक बुलाई गई और ये हर सोमवार, सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बुलाते हैं हम लोग। आज हम लोग समीक्षा की जो सर्वे अभी किया जा रहा है, डोर टू डोर सर्वे, उसकी समीक्षा की गई। बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है इस जगह जैसे मरघे, पलमा और दुरपड़िया में लोगों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो मैं अपने इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं वहाँ के जो भी जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और समाजसेवी लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि उन लोगों को समझाएं और टीकाकरण कराने में सहयोग करें। और जो टीम जा रही है डोर टू डोर सर्वे के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जा रही है, उनके अच्छे और बुरे के लिए जा रही है, उनको सहयोग करें, ना कि उनका विरोध करें। वहीं पाकुड़ के हिरणपुर ब्लॉक में चल रहे आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है। जहां आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, कहीं दरवाजा टूटा हुआ है तो कहीं प्लास्टर नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी निर्माण कार्यों में घटिया किस्म की सामग्री इस्तेमाल होने से बारिश के दिनों में दीवारों से पानी गिरता रहता है। वहीं भवन का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और ना ही किसी अधिकारी ने जांच की है। ऐसे घटिया निर्माण कार्य कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ है। अभी आपके द्वारा वीडियो दिखाया गया है वो हिरणपुर प्रखंड के, जैसा कि आपने कहा है, बमनी पहाड़ गांव का आंगनबाड़ी निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र का है। तो आंगनबाड़ी केंद्र में स्पष्टता क्लियर नहीं हो रहा है कि उसमें क्या है। कहीं पानी का सीपेज जैसा कुछ दिख रहा था। तो हमने वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और तकनीकी टीम से हमने बात की है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से जाकर उसकी स्तर से जाँच करेंगे। अगर कुछ उसमें कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसका निराकरण करेंगे। और तक अगर जानबूझ के कोई कार्रवाई हुई है, गलती हुई है, तो उसका कार्रवाई भी करेंगे। वहीं गिरिडीह शहर से सटे उदनाबाद में संचालित शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी में काम के दौरान एक मजदूर की झुलसने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्री गेट को जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही मुफस्सिल पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों में समझौता कराकर धरना को समाप्त कर दिया गया है। ये जो मृतक हैं, इनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उसके बाद से इनको ट्रीटमेंट के लिए BGH भेजा गया। BGH में इनकी मृत्यु हो गई है कल।
और ऐसी स्थिति में ये लोग अपना धरना प्रदर्शन दिए हुए थे, कुछ डिमांड रखे थे। उस डिमांड के तहत यहाँ के जो मैनेजर हैं, प्रबंधक मालिक सबसे बातें हुई फैक्ट्री के, इन्होंने एक समझौता के तहत समझौतानामा किया है मृतक के परिवार लोगों से, और उनके द्वारा बताया गया कि 15 लाख समथिंग इनको मुआवजा, बतौर मुआवजा हम देंगे। उसके बाद से भी श्राद्ध कार्यक्रम एवं इनका ये जो दाह संस्कार के लिए 70,000 रुपया ये भी बोले हैं कि हम देंगे। तत्काल 50,000 रुपये उनको दे दिया जा रहा है। उसके बाद से इतना लिखा पढ़ी हो गया और इनको मानवीय आधार पर हम लोगों ने इनसे गुजारिश किया है, तो उसके तहत इनके द्वारा बताया गया है कि बाद में इनकी पत्नी को किसी कार्य के लिए रख लिया जाएगा जिससे इसकी रोजी रोटी चल सके, जैसा कि मैनेजर से बात है। वहीं मुंगेर जिले के तारापुर में दुकानदार दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। कुछ दिन पहले दुकानों में आग लग गई थी, लेकिन अभी तक पीड़ित को किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला है। इन तमाम विपदाओं के बीच अब तक इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। तारापुर हाट के दुकानदार लगातार रूप से सरकार से मुआवजे के साथ दुकान खोलने दिए जाने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। होली के एक दिन पहले पूरे हाट जल गया था, उसमें लगभग सैकड़ों दुकान जला। 83 दुकान जो है सरकार के घर में लिस्ट है कि जाकर के 83 दुकान के लिए मुआवजा के लिए सरकार ने भेज दिया है जाकर के राज्य सरकार को, लेकिन आज तक जाकर के किसी को कोई सहायता नहीं मिला। और अभी तक दूसरा लॉकडाउन के कारण देखिए होली के बाद जाकर के लोग जाकर के दुकान फिर से संभाला, थोड़ा बहुत बनाया, और बनाने के बाद जाकर कर्ज लेकर के लोग दुकान खड़ा किया, और उसके बाद जाकर के लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद फिर जितने भी दुकानदार भुखमरी के कगार पे है, लोगों का स्थिति बहुत ख़राब है, और आज तक कोई सहायता सरकार से नहीं मिला है। वहीं लातेहार में कोयला उठाने को लेकर अमन साहू गैंग का उत्पात एक बार फिर से देखने को मिला है। गिरोह की ओर से बीती रात मगध कोल परियोजना में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस गोलीबारी में चेन्नई बेस्ड कंपनी के 2 कर्मचारियों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। आपको बता दें कि अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला पटना सिटी के दमराही घाट इलाके से सामने आया है, जहां 3 बाइक सवार अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर एक व्यापारी को से 6 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाड़ी छीन लिया, झोला छीन लिया, दुकान के सामान वामान सब छीन लिया। क्या कहाँ से आ रहे हैं? माधुगंज दुकान से। क्या था झोला में आपको? झोला में आज का कलेक्शन है, बिक्री है, पत्ती है, पूरा पत्ती है, तगादा वाला। कितना रकम था? ये है 5 से 6 के बीच में होगा, गिना हुआ नहीं है। 5-6 क्या? 5-6 लाख के बीच में है। कैसे, किस गाड़ी से था वो लोग? वो लोग 2 चक्का से था, 3 आदमी, 3 गाड़ी पे 4 आदमी था। 3 गाड़ी पर 4 आदमी? हाँ। और क्या किया उसके बाद? आया, गाड़ी में सटा दिया, बोला कि रोकी रोकी। हमको क्या बात है जी, गाड़ी में धक्का क्या मारा? तो कहा, उतने में बोलते बोलते पीछे से एक गाड़ी वाला आया, वो हमको पीछे से मिला दिया, कैसे गाड़ी से उतरो, गाड़ी से उतरो। फिर 4था आदमी आया तो गाड़ी छीन लिया। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिला अपराध को रोकने के लाख दावे करे, लेकिन बावजूद इसके सूबे में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक ऐसा ही मामला कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 14 वर्षीय किशोरी से चाकू की नोक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मेरे साथ मेरी मम्मी थी नहीं, मैं बारंडे में पड़ी थी और मुझे उठा लिया, चाकू लगा के अपने घर ले गया। कहने लगा चिल्लाएगी तो मार देंगे। अपने घर पुराने वाले में मुझे दान दिया और मेरे साथ बलात्कार भी हुआ, जबरदस्ती की गई। फिर साहब हमने जब रिपोर्ट करी एप्लीकेशन तो तब पुलिस द्वारा हमारी बेटी अंदर से निखारी गई
पुलिस ने निखराई और फिर साहब हमारे कुछ ठटिया ले आए, ठटिया थे कुछ हमारी कार्रवाई कुछ भी नहीं करी है। क्या हुआ क्या? हल्के केस लगाए थे। वहीं बिहार में पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। ऐसे में पुलिस के दोनों ही चेहरे देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। पुलिस लॉकडाउन के दरमियान काफी सख्ती से पेश आ रही है। वहीं उत्तर बिहार की लाइफलाइन बने राजेंद्र सेतु पर अवैध बालू लदे पिकअप की चपेट में आने से एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोकामा ब्लॉक के न्यू कसहा दियारा गांव के निवासी के रूप में हुई है। खड़ी था और उसका बाद जग उतारे, जग 2 आदमी मिलकर लगा रहा था। हम बगल में खड़ा थे, हमने बचते हैं तो पहले वो हम रही पर चढ़ा देता। हाँ, तो कौन गाड़ी कुचल दिया? क्या लदा था? पीछे वाला। क्या लदा था? दोनों खाली था। मैंने क्या काम करता है वो खाली वाला गाड़ी? बालू। उसी से कुचला है? हाँ। क्या हुआ था? एक्सीडेंट उसी से हो गया। हम जब तक आदमी के लिए बुलाने गए तब तक गाड़ी लेकर भाग गया। वहीं यास तूफान के दौरान हुए भारी बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बढ़े जलस्तर के कारण तरबूज की फसल तेज धार के कारण नदी में बह गई। इस बीच मुंगेर में गंगा नदी में बहकर आ रहे तरबूजों को लूटने की होड़ मची हुई है। के जंगल के झाड़ी के साथ, जलकुंभी के साथ तारबूज का कम सैकड़ों हजारों करोड़ों में धस रहा है। और इस जगह का ग्रामीण लोग, मछुआरे लोग बहुत ज़्यादातर में तारबूज ऊपर छान रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है, कुछ पता चल रहा है? ये तो पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग बोले मकामा साइड से आ रहा है। जो खेती ही बारिश, जो तूफान जो आया, वही तूफान में जो बारिश पड़ा वो खेत को काट के ही गंगा में गिरा दिया गया है। जो इसी तरह तारबूज भस के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।